नमस्कार मित्रों। आज संडे है और उम्मीद करता हूँ आप रिलैक्स होंगे। आज सोचा था कि वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन एक कोर्ट का जजमेंट आया है, उसको ले वो ट्रांसफ़र से ही संबंधित है, तो मैं सोचा कि आपसे शेयर करूँ। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अभी जो बीपीएससी शिक्षक बहाल हुए हैं उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं कि बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं। उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। हालांकि ये अतिथि प्राध्यापक को लेकर के हैं, जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मोतिहारी के द्वारा निकाला गया है। वहाँ पे अतिथि प्राध्यापक के रूप में कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। किस किस विषय में है? तो ये भौतिकी में है, गणित में है, अंग्रेजी में है, कंप्यूटर साइंस में है, अतिथि प्राध्यापक के रूप में। कई बार क्या होता है कि अतिथि प्राध्यापक को ही आगे चल कर के परमानेंट कर दिया जाता है। जो कई बार बातें भी चली है राज्यपाल के यहाँ बिहार में। ये तो अभियंत्रण कॉलेज की बातें हो गई, लेकिन जनरल जो यूनिवर्सिटियाँ हैं बिहार में, 9 यूनिवर्सिटी हैं, उसमें भी कई विषयों के, मानविकी संकाय के भी, साइंस के भी अतिथि प्राध्यापक नियुक्त किए गए हैं, जिनको परमानेंट करने की बात चल रही है एक ख़ास तरह का वेतनमान दे करके। तो जो लोग जाना चाहें अभी अभियंत्रण कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में, प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जा सकते हैं, उनके लिए एक अवसर है। हालांकि यहाँ बीपीएससी में जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं वो परमानेंट जॉब है, लेकिन जब तक वो परमानेंट नहीं होता तब तक रिस्क रहेगा। आगे है मित्रों की 36 डीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब डीओ पर भी कार्रवाई होना शुरू हो रहा है। अच्छा, इस बाबत मैं एक बात आपसे शेयर कर दूं जो अपने पिछले वीडियो में शेयर नहीं किया था। जो मैं पिछले संडे को एक वीडियो जारी किया था, उस दिन तक बिहार के कई सारे स्कूलों के शिक्षकों का पेमेंट नहीं आया था, और मैंने कहा था कि शिक्षकों पर तो कार्रवाई होती है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है 24 घंटे के अंदर, लेकिन शिक्षा विभाग ने कहा था कि प्रथम वीक में, प्रथम सप्ताह में शिक्षकों का पेमेंट करना अनिवार्य है, लाजमी है, हर हाल में करना होगा। और डीओ ने नहीं किया तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? और 5 शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई, 5 डीईओ के ऊपर कार्रवाई भी होगी। उन पर विभागीय उन पर जांच चलेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कई सारे डीईओ ने अपने कार्यालय के जो कर्मचारी हैं और उनके अंदर आने वाले बीईओ है, उसको भी चिट्ठी लिखा, पेमेंट आखिर क्यों लेट हो रहा है। तो उसने अपने आप को सुधार करने की कोशिश की। बहरहाल इसमें मेन चीज़ ये है कि मेरे एक पत्रकार मित्र ने बताया कि मेरे वीडियो का संज्ञान लिया गया है। वो लोग जो भी यूट्यूब पे चीज़ें प्रसारित हो रही हैं, फेसबुक पे चीज़ें प्रसारित हो रही है, व्हाट्सएप पे लिखा जा रहा है, ये जो पाठक जी ने टेक्निकल टीम बनाई थी सोशल मीडिया पर ध्यान रखने के लिए, वो सब ध्यान रखा जा रहा है। और मेरे उस वीडियो को देखा गया था। मैंने जैसे ही 14 को वो वीडियो जारी किया था, आपने देखा होगा कि 15 को लेटर जारी कर दिया गया डीओ, 5 डीओ के खिलाफ। और अभी क्या हो रहा है कि 36 डीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। क्यों मांगा गया है? क्योंकि एक विभाग है जो समरसेबल लगाने के लिए उसको आवेदन दिया गया था कि गलत सलत तरीके से समरसेबल लगाया गया, हर स्कूलों में उस पर जांच बिठाई जाए। जांच की रिपोर्ट आ गई है, शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है, और उसके बाबत जवाब मांगा गया था। उन लोगों ने पहली बार जवाब नहीं दिया गया, पुनः डीईओ से जवाब मांगा गया है। कई सारे स्कूल में स्थितियां ऐसी रही हैं कि समरसेबल था, चल रहा था। जैसे मैं अपनी ही स्कूल की बात करूं, मेरे यहाँ समरसेबल चल रहा था, एक बार बीच में ख़राब हुआ, उसको छोड़ दिया गया और दोबारा समरसेबल गाड़ दिया गया।
तो बताइए उसको ठीक कराया जा सकता था। 1500 देकर के मिस्त्री को वो ठीक हो सकता था, क्योंकि वो चल रहा था। ज़्यादा दिन नहीं हुए तो बंद हुए, मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए थे। उसके बाद ऊपर से आदेश आ गया कि नया समरसीबल लगाना है। आखिर ये गलत चीज़ें हैं ना। बाकी मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। उस समय पाठक जी ही थे, ACS। चलिए आगे देखते हैं कि ऑनलाइन हाजिरी पर शिक्षकों को वेतन मिलेगा, यानी कि जो पहले से सर्वविदित है, आप जानते हैं कि अक्टूबर माह का जो पेमेंट होगा, आपका ऑनलाइन डाटाबेस तैयार हो रहा है, उसी के अनुसार पेमेंट होगा। इसीलिए बहुत रिलैक्स रहें, टाइम से जाएं, टाइम से आएँ और ई शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाएं। कभी कभी काम नहीं करता है नेटवर्क, ये थोड़ी थोड़ी परिस्थितियां हैं, लेकिन आप अपने से सतर्क रहें। पिछली एक घटना हुई थी समस्तीपुर में, जहां 2 बच्चों की मारपीट हुई थी, 2 बच्चों के बीच में, और एक बच्चे की मौत हो गई थी। कल भी मुजफ्फरपुर ज़िला के तुर्की में ऐसे ही मारपीट हुई है। लंच टाइम के समय मारपीट ऐसा हुआ कि तुर्की स्कूल के बच्चे को जुरन छपड़ा के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और बच्चा वहीं दम तोड़ दिया। पिछले दिनों जो लेटर जारी किया गया था कि बाहरी जो असामाजिक तत्व है, बाहरी लोगों का आना वर्जित करें, ये HM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ के HM ने जवाब दिया कि उस समय लंच आवर था, इसलिए स्कूल का गेट खुला था और बाहर से दूसरे स्कूल के बच्चे जो 11th के थे, 12th के थे, स्कूल के अंदर घुस आए और उस बच्चे को मारने लगे। जिस बच्चे की मृत्यु हुई है वो 10th क्लास का लड़का था। अच्छी खबर नहीं है ये। हमें इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि हम भी क्या पता कल होकर के हमारे स्कूल में ऐसी घटना घट जाए, कौन जानता है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और साथियों, जो बात मैं बार बार कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, अभी जो सरकार ने रेंडमाइजेशन के ज़रिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो बात की है, उसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है। अभी तो सॉफ्टवेयर बन ही रहा है, संभावना है, जैसा कि संभावना जताई जा रही है, आप लोगों ने भी आज पढ़ा होगा कि इस माह के अंत तक सॉफ्टवेयर बन जाने की संभावना है। उसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है कि जब पदस्थापन और ट्रांसफ़र हो जाएगा BPSC शिक्षकों का, उसके बाद वो 3 महीने के लिए शिक्षकों का प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं, यानी डेपुटेशन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कमेटी बनेगी, वो कमेटी निर्धारित करेगी और वो एक कारण होगा जिसके कारण उनको पदस्थापित किया जाएगा। और जब उनका 3 महीने का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो ये रिन्यूएशन भी हो सकता है वो। तो ये कमेटी ही विचार करेगी, ये जिला स्तरीय कमेटी होगी। और सबसे अहम न्यूज़ ये है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, जो कल लखनऊ हाई कोर्ट ने दिया है। टीचर नहीं आ रहे थे वहाँ पे और कारण बताया जा रहा था कि टीचर दूर से आते हैं, उनकी पोस्टिंग दूर दूर की गई है। तो वहाँ के कोर्ट ने जो जवाब दिया है, आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए पेशेंस के साथ, कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में प्राध्यापकों के गैर हाजिर रहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि टीचर्स के स्कूलों से गायब रहने की वजह से प्राइमरी स्कूलों की जड़ खोखली हो रही है, इससे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे अध्यापक पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कर्मी को अपनी पसंद के स्थल पर तैनाती पाने का अधिकार नहीं है। फिर से सुनिए कि कोर्ट ने कहा कि कर्मी को अपनी पसंद के स्थल पर तैनाती पाने का अधिकार नहीं है। यानी जो नियोजित शिक्षक कह रहे थे कि कोर्ट लेकर के जाएंगे स्थानांतरण वाले मामले को,
वो उनका अधिकार नहीं बनता है। सरकार जहाँ चाहे उनका स्थानांतरण कर सकती है। आप एक शिक्षक हैं जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं और उनकी मर्जी कि आपकी तैनाती कहाँ हो। हाँ, सिंपैथी है उनके साथ, वो सरकार से बात कर रहे हैं, आवेदन दिए हैं। अगर वो अनुमंडल की जगह ब्लॉक कर देती है तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन आप फिर कह रहा हूँ कि कोर्ट नहीं जाए। कोर्ट का जो इलाहाबाद कोर्ट का जो अभी फैसला आया है, सॉरी मैंने पहले लखनऊ कह दिया था, वो उनके फेवर में नहीं है और कोर्ट से वो मांग भी नहीं कर सकते हैं कि हमको इस जगह स्थानांतरण करने के लिए बिहार सरकार को आदेश दिया जाए। पहले लग रहा था कि वो लोग कोर्ट जाएंगे तो शायद उनके फेवर में फैसला आएगा और स्थानांतरण की प्रक्रिया कुछ समय के लिए डिले हो सकती है। पर आज जो फैसला आया है इलाहाबाद कोर्ट का, वो थोड़ी सी पॉजिटिव इस मामले में है बीपीएससी शिक्षकों के लिए कि अगर वो कोर्ट भी गए तो शायद उनको मुंह की खानी पड़ेगी और कोर्ट से कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए स्थानांतरण की प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसमें ज़्यादा देर लगने की संभावना नहीं है। संभवतः जनवरी तक सभी शिक्षकों को पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बनने में डिले हो रहा है। बीच में अभी दीपावली है, छठ पर्व है, तो अगर सॉफ्टवेयर बन भी गया तो उसका ट्रायल छठ पर्व के बाद हो पाएगा और 15 से 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा कि सरकार ने कहा है कि 1 महीने तक ऑनलाइन आवेदन चलेगा। अगर 1 महीने तक जाता है तो 20 दिसंबर तक जाएगा। उसके बाद उसको छांटा जाएगा, हटाया जाएगा, फिर एक डेट तय किया जाएगा। संभवतः जनवरी से फरवरी तक जा सकता है। लेकिन ये है कि होना तय है। सरकार ने प्रोसेस शुरू कर दिया है तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र होना तय है। इसलिए आप पेशेंस बनाए रखें। 2-4 महीने की बात है। 1 साल आप कष्ट काट लिए तो 2-4 महीना तो यूं ही निकल जाएगा। और आपकी छुट्टी भी बची होंगी शायद, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अब साल ख़त्म होने वाला है। बहरहाल साथियों, फिर से अंत में कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों तक, व्हाट्सएप ग्रुपों तक, और उनको बोलें कि सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी एनर्जी मिलती रहे, मैं आपके लिए सूचनाएं जुटाता रहूं और यूं ही आप तक पहुंचाता रहूं। तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से कराइए, अपने मित्रों से फ़ोन करके, बोल करके, और लाइक भी करिए। थैंक यू। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।